आज की इस वीडियो में आप इतिहास के कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानोगे जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नंबर 1, सन 1888 में अगस्त से लेकर नवंबर तक लंदन के व्हाइट चैपल राज्य में एक के बाद एक 5 महिलाओं का कत्ल होता है। कातिल ने 5 महिलाओं की हत्या एक ही तरीके से की थी। पुलिस द्वारा इन महिलाओं के कातिल का पता लगाने के लिए बहुत से प्रयास किए जाते हैं, परंतु सारी कोशिश बेकार हो जाती है। फिर अचानक से एक लेटर सामने आता है। लेटर लिखने वाले ने यह लिखा था कि मैं ही असली कातिल हूँ। लेटर में उस व्यक्ति ने अपना नाम जैक द रिपर लिखा था। पुलिस के छानबीन से ये पता चला कि यह लेटर झूठा था, परंतु जैक द रिपर नाम पूरे लंदन में फैल चुका था और लोग कातिल को जैक द रिपर नाम से जानने लगे थे। तमाम कोशिशों के बाद भी यह पता नहीं चल पाया कि आखिर उन 5 औरतों का कातिल कौन था। इस घटना को 130 साल बीत जाने के बाद भी आज भी यह रहस्य बना हुआ है। नंबर 2, शूड ऑफ टुरिन। यह एक ऐतिहासिक कपड़ा है। यह इटली के टुरिन शहर में एक चर्च में रखा है, जिस पर एक आदमी की छवि बनी हुई है। कहा जाता है कि यह तस्वीर ईसा मसीह की है। ऐसा कहा जाता है कि ईसा मसीह को सूली पर लटकाने के बाद उन्हें दफनाने के लिए इसी कपड़े में लपेट कर रखा गया था। इस कपड़े पर जो एक आदमी की छवि बनी हुई है, यह ईसा मसीह के शरीर के निशान हैं। जब इस कपड़े की कार्बन डेटिंग हुई तो यह सामने आया कि यह कपड़ा 12वीं या 13वीं सदी का हो सकता है, लेकिन जीसस तो आज से 2000 साल पहले हुए थे। एक इटालियन साइंटिस्ट के द्वारा यह कहा गया है कि साइंटिफिक तौर पे यह नहीं कहा जा सकता कि यह कपड़ा जीसस का है या नहीं। रिसर्चर्स अभी भी इस कपड़े का पूरा सच नहीं जान पाए हैं और यह अभी तक एक रहस्य बना हुआ है कि यह कपड़ा कहां से आया था और इस पर दिखाई देने वाला इंसान कौन है। नंबर 3, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। 1920 में इस सभ्यता के 2 बड़े शहर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खोज हुई। ऐसा माना जाता है कि इस सभ्यता की शुरुआत लगभग 5000 साल पहले हुई थी। इस सभ्यता के लोग उस समय के हिसाब से काफ़ी आधुनिक तथा विकसित थे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से जो अवशेष मिले हैं, उन्हें देखकर यह पता चलता है कि इन शहरों के लोग एक बेहतरीन जिंदगी जीते थे। यहाँ लोग पके हुए ईंटों के मकान में रहते थे। इन शहरों में बड़े बड़े भवन, ऊंची इमारतें तथा स्नान घर हुआ करते थे। घरों के गंदे पानी को निकालने के लिए सड़क के किनारे नालियां बनी हुई थी। पर एक सवाल जिसने इतिहासकारों को सालों से परेशान किया हुआ है, वह यह है कि इस विकसित और विशालकाय सभ्यता का अंत कैसे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज को 100 साल से भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन इसके विनाश का कारण आज भी रहस्य बना हुआ है। इतिहासकारों ने बहुत से अनुमान लगाए हैं कि शायद इसकी वजह से इस सभ्यता का अंत हुआ होगा। वह यह है कि शायद किसी बाढ़ के आने से या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आने से इस सभ्यता का विनाश हो गया था। नंबर 4, स्टोनहेंज। स्टोनहेंज इंग्लैंड में स्थित बड़े बड़े पत्थरों की चट्टानें हैं, जिसको जमीन खोदकर देखा गया तो यह गोलाकार स्थिति में खड़ा था। अनुमान लगाया जाता है कि स्टोनहेंज लगभग 5000 साल पहले बनाया गया था। इसी हिसाब से यह इजिप्ट के पिरामिड से भी पुराना है। प्राचीन मनुष्यों ने इसे किस कार्य के लिए बनाया था, यह आज भी कोई नहीं जानता। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उस समय के लोगों के पास जिस भी तरह के हथियार थे, उस प्रकार इसे बनाने में लगभग करोड़ों साल लगे होंगे। नंबर 5, इतिहासकार यहाँ मानते हैं कि हमारे पूर्वजों को भी एलियंस जैसी किसी चीज़ का आभास था। इतिहासकार मानते हैं कि पुराने समय से ही लोगों को यूएफओ नज़र आते रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ पेंटर्स ने अपने अपने पिक्चर में उसे कैप्चर भी किया था। उन्हीं में से एक इटली के पेंटर थे डोमिनिको ग्रेनलैंडियो। इन्होंने 15वीं सेंचुरी में एक पेंटिंग बनाई थी, मेडोना विद सेंट जियोबानिनो। इस पेंटिंग में इस महिला के ठीक पीछे एक आदमी दिखाया गया है। वह व्यक्ति अपने सर पर हाथ रखा हुआ
आसमान में किसी उड़ती हुई चीज को देख रहा है। अब ऐसा मानने वाले बहुत से लोग हैं कि यह पेंटर अपनी पेंटिंग के जरिए हमारे लिए एक संदेश छोड़कर गया है कि कैसे उन्होंने एलियंस के साथ कम्युनिकेट किया है। परंतु बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि यह थ्योरी बहुत ही बकवास है। वह लोग कहते हैं कि यह एक धार्मिक पेंटिंग है और वह मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं बल्कि देवदूत हो सकते हैं। सच क्या है यह कोई नहीं जानता, परंतु इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को देखकर ऐसा नहीं लगता कि यह देवदूत या फरिश्ता है, बल्कि यह एक उड़न खटोले जैसा दिखाई देता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।